तो क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे पढ़ाई का नशा है? जैसे गेम का नशा होता है, मूवीज का नशा होता है, बहुत सारी चीज़ों का नशा होता है। तो किसी इंसान को जानते हैं जिसको पढ़ाई का नशा हो? और अगर आप पढ़ाई का नशा पैदा करना चाहते हैं, अगर आप सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई ना करें तो आप एकदम ऐसे लगे कि यार आज तो जान निकल जाएगी, जैसे बहुत बार सिगरेट के लिए, अलग चीज़ों के लिए तलब लगती है, वैसी तलब इन चीज़ों के लिए क्यों नहीं लगती है? और अगर आप लगाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पढ़ाई का एडिक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं या इन चीज़ों को कैसे आप अपने रूटीन में बदल सकते हैं और इतना ज़्यादा लगाव कैसे हो सकता है पढ़ाई। तो उन तरीकों को जानने से पहले क्यों ना हम समझ लें कि ये लत क्या होती है, कैसे किसी चीज़ की लत लगती है। लत के बारे में सिंपल एग्जांपल लेते हैं। किसी भी चीज़ की लत लग सकती है, मूवीज़ की लग सकती है, कुछ खाने की लग सकती है, कुछ पीने की लग सकती है। और लत लगने में एक केमिकल होता है हमारे ब्रेन में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम डोपामाइन बोलते हैं। जब भी कोई चीज़ हमें पसंद आती है, बहुत बार रील्स देखना पसंद आता है, तो जैसे हम रील्स देखते हैं उसके बाद हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामाइन बोलते हैं, और डोपामाइन होने की वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लगने वाली जो फीलिंग है ना, उसके लिए हम बार बार वो काम करते हैं। जिस भी चीज़ की लत होगी उस चीज़ में मजा आ रहा होगा, इसलिए हम कम करते हैं। जैसे रील्स देखने की होगी तो देख जैसे रील्स देखने की हो गई तो एक रील्स देखेंगे, फिर दूसरी पे आएंगे, फिर तीसरी पे आएंगे, ऐसे कर करके हम लोग करते रहते हैं। तो उस डोपामाइन को आपको समझना है। तो पढ़ाई में क्या ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती, वो एक बड़ा सवाल है। तो जो चीज़ हम कर रहे होते हैं, जैसे रील्स की बात करें, कुछ पीने की बात करें, कुछ खाने की बातें करें, उसमें क्या होता है, हमें इंस्टेंट डोपामाइन मिलता है, मतलब वो करते हैं तुरंत हमें मिल जाता है। लेकिन पढ़ाई के साथ थोड़ा दूर मिलता है। जैसे हम 1 साल 6 महीने पढ़ाई करेंगे, फिर उसका रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, तो वो बहुत मज़ेदार फीलिंग होती है। लेकिन तुरंत तुरंत बहुत बार हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, इस वजह से पढ़ाई की लत नहीं लग पाती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको पढ़ाई में इस चीज़ को लागू करना है या लत लगानी है तो सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहले आपको पढ़ाई का जो बड़ा सा मॉडल है, जो आपको है 6 महीने साल भर का प्लान है, उसको छोटे छोटे प्लान में ब्रेक करना पड़ेगा। 2 महीने 3 महीने में ब्रेक करना पड़ेगा। और उससे भी छोटा प्लान होता है 25 मिनट का प्लान। एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, जहाँ पे अगर आप टाइमर लगा के 25 मिनट में कोई काम करना चाहेंगे, 25 मिनट काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये टेक्निक होती है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर उस टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्रेन को रिवार्ड मिलता है कि यार अगर 25 मिनट में अच्छे से पढ़ूंगा तो फिर 5 मिनट में इंस्टाग्राम चला लूंगा, यूट्यूब चला लूंगा, कुछ कर लूंगा जहाँ पे मुझे मजा आएगी। तो हर बार आप जब 25 मिनट मेहनत करेंगे तो फिर 5 मिनट का रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से आप ब्रेन को डोपामाइन दे रहे हैं और ब्रेन उस चीज़ को अपनी आदत में बदल लेगा कि जब भी मैं पढ़ाई करूंगा मुझे ये फ़ायदा मिलेगा। एक तो ये चीज़ है कि आपको छोटे छोटे गोल बनाने हैं। पहले तो आपको एक दिन को ही बहुत बार ब्रेक करना है। अल्ट्रेडियन रिदम पता होना चाहिए, आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है वो पता होना चाहिए। और वो ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं आप अपने डोपामाइन साइकिल से उसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आप चैप्टर्स कोई पढ़ते हैं, उसके बाद कहिए कि अगर मैं एक चैप्टर फिनिश कर लूंगा तो एक चॉकलेट खाऊंगा, या किसी से बात करूंगा, वॉक करने जाऊंगा, जो भी आपको पसंद है। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लत लगने पे डोपामाइन या केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है उसको आप पढ़ाई में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक वीक का प्लान कर सकते हैं, एक दिन का प्लान कर सकते हैं, और एक दिन में अलग अलग ब्रेक्स ले सकते हैं। तो आप उस आदत में आ सकते हैं जहाँ पे आपको पढ़ाई से मजा आने लग जाएगा कि यार एक चैप्टर मैंने सोचा था, एक चैप्टर फिनिश कर लिया। और अगर आप फिनिश नहीं करेंगे तो आपको खाली खाली लगेगा। वो भी आपके केमिकल्स में बहुत तरह के लोचे होते हैं जो धीरे धीरे करके हम जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर अपने ब्रेन को आप डोपामाइन के हिसाब से पढ़ाई से कनेक्ट कर देंगे तो बहुत सारे फायदे हैं। जैसे बहुत बार है, आपने कहा कि अगर मैं ये किताब फिनिश कर लूंगा तो मैं किसी से मिलने जाऊंगा, हो सकता है उससे आप प्यार करते हो सकता है आप टाइम देने की कोशिश कर रहे हो, तो आप डेट पे भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक चैप्टर 15 दिन में 10 दिन में खत्म करने के बाद मैं घूमने जाऊंगा, तो इस तरह से आप प्लान करो ताकि आपके ब्रेन को लगे कि यार उसको मजा आने वाला है, मतलब ये काम करने के बाद मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो पहला काम है आपको एडिक्शन को समझना है कि एडिक्शन कैसे केमिकल आपके ब्रेन में चलते हैं उसकी वजह से होता है। दूसरा है कि आपको पता होना चाहिए कि उस चीज़ को कैसे अपने पढ़ाई के रूटीन से कनेक्ट करना है, ये तो दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है गेमिफिकेशन के बारे में। गेमिफिकेशन क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। हमें से ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट का या ऑनलाइन गेम खेलने की लत होती है। तो वो लत क्यों लग जाती है, उसमें एक खास बात होती है। गेम में जब भी आप देखेंगे तो उसमें लेवल होता है, इजी, मीडियम, हायर, ऐसे से करके जाता है। पढ़ाई को भी वैसे बनाने की कोशिश करो। जब स्टेजेस होती है ना तो ब्रेन पसंद करता है कि यार मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, इस लेवल पे पहुंच गया हूँ। आज मैंने 2 छक्के लगाए, कल मैंने 3 छक्के लगाए, कल मैंने इतना विकेट लिया, आज मैं अच्छा नहीं खेल पाया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लेवल दिख, तो पढ़ाई को भी लेवल के हिसाब से बांटने की कोशिश करो। कुछ इजी पार्ट्स होंगे, कुछ टफ होंगे, कुछ और टफ होंगे, उस तरह से डिवाइड करो और फिर उस तरह से पढ़ने की कोशिश करो कि पहले कुछ टाइम इजी पढ़ सकते हैं, फिर टफ पढ़ सकते हैं। तो ब्रेन आपका वैसे ही उसको गेम की तरह बना देगा कि आज मैं इंडियन पॉलिटी के 50 सवाल लगाऊंगा जो मीडियम रेंज के होंगे, आज मैं इंडियन पॉलिटी के 50 सवाल लगाऊंगा जो टफ रेंज के होंगे। तो इस तरह से आप पढ़ाई को भी गेम की तरह बढ़ा दे रहे हैं
और गेम की तरह बढ़ाएंगे तो रिवीजन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और सारी चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे और पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। और ये आप 12th वाले या 10th वाले भी यूज कर सकते हैं कि आप इसको कैसे गेम की तरह कनेक्ट करते हैं कि यार उसने 95 स्कोर करा था, मैं इस तरह से पढ़ूंगा, इतना स्कोर करूंगा। तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाली थिंकिंग लाने की कोशिश करो, क्योंकि स्पोर्ट्स को ब्रेन अलग तरीके से देखता है। तो पढ़ाई को भी गेम की तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। गेम में अलग अलग लेवल्स होते हैं, पढ़ाई में अलग अलग लेवल्स होते हैं। कुछ पार्ट्स होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे, तो उनको आपको तब खेलना चाहिए जब आप बाकी चीज़ खेलते खेलते बोर हो गए हैं, क्योंकि अगर वो बोरियत में भी खेलेंगे तो आपको मजा आएगी। तो जैसे गेम के साथ हम करते नहीं कि लेवल वाइज मूव करते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं, कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं कि यार तेरा लेवल क्या है, तेरा लेवल क्या है। वो वाला काम भी हम कर सकते हैं, दोस्त से कंपेयर कर सकते हैं, कोई पार्टनर है उससे कंपेयर कर सकते हैं, मिल के पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई को भी गेम बनाने की कोशिश करो। एक बार आपने गेम बना दिया तो फिर आपका गेम सेट है। और वो गेम वही है कि आपको थोड़ी सी लत लग जाएगी, आप पढ़ाई नहीं करेंगे। जैसे आप गेम नहीं खेलते तो आपको लगता नहीं यार आपकी उंगलियां मूव कर रही होती हैं, आज कुछ नहीं मिल रहा है, आज कुछ नहीं मिला है। वैसे ही पढ़ाई होती है, फिर आपको किताब नहीं मिलेगी, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप खोजेंगे कि आज कुछ तो पढ़ना है यार। बहुत लोग ऐसे हैं जो अगर किताब ना पढ़ें रात में तो उनको नींद नहीं आती है। तो ये तो तीसरा काम है जो आपको करना है, एकदम गेम की तरह। जैसे गेम में होता है ना, आप खेलते हैं, स्कोर पता होता है, रिवार्ड पता होता है, क्या पढ़ लिया, किस लेवल पे है, सारी चीज़ें आपको याद रहती। अगर ये काम आप पढ़ाई में करते हैं तो पढ़ाई में भी सारी चीज़ें याद रहेंगी, किस लेवल पे हैं। आपको स्कोर कार्ड बना लेना है कि यार पॉलिटी यहाँ तक खत्म कर ली, हिस्ट्री यहाँ खत्म कर ली, हिस्ट्री में इस रेंज में हूँ। तो वो स्कोर कार्ड भी आप बना सकते हैं और वो करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चौथा काम है डिसिप्लिन बनाना या रिचुअल बनाना। बहुत बार जो काम हम कर रहे होते हैं, जैसे गेम खेलने के बारे में करें, तो केवल क्रिकेट जब खेलने जाते हैं वही मज़ा नहीं आता। जब दोस्तों को कलेक्ट करते हैं, भाई चलना है क्रिकेट खेलने, बैट इकट्ठा करते हैं, बॉल इकट्ठा करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस इंजॉय करते हैं। आज संडे है, ड्रेस पहनते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो गेम एक रिचुअल हो जाता है। इसी तरह जिन चीज़ों का भी नशा है आपको, चाहे कॉफ़ी पीने का वो हो सकता है, तो कॉफ़ी बनाने वाला जो प्रोसेस है वो बहुत फ़नी होता है। अगर आपको ग्रीन टी पीने का है तो आप कैसे बनाएंगे, उस चीज़ में भी मज़ा आता है। तो पढ़ाई को भी ऐसे बनाने की कोशिश करो, एक टेबल हो जो सजा दो, वहाँ पे लाइट ऑन करना, वैसे बैठ के माहौल में कॉफ़ी के साथ पढ़ने की आदत बनाओ और उसको ऐसे लगे कि कोई एक रिचुअल है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही, एक प्रोसेस है जो प्रोसेस आप इंजॉय कर रहे हैं। और वो करके देखना जहाँ पे आपके टेबल पे किताबें हैं और उस पूरे के पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, किताबों को पढ़ना, वो हाईलाइट करना, फिर वो हाईलाइट के साथ साथ आप फोटो कर सकते हैं, हाइपरलैप्स वाले वीडियोस बना सकते हैं। किसी भी तरह से उसको ऐसे बनाओ कि वो एक रिचुअल है। जैसे आप कॉफ़ी पीते हैं तो वहाँ जाते नहीं कि आज इस कॉफ़ी हाउस जाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, ऐसे पियेंगे, वो सारी चीज़ें। पढ़ाई को भी वैसे कर सकते हो कि आप दो लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो दोनों के लिए कुछ बनाया है, दोनों लोग आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो पढ़ाई को भी गेम की तरह, एक रिचुअल की तरह आप कर सकते हैं। और वो अगर आप कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई की लत लग जाएगी। अब मैं आपको पांचवा काम बताता हूँ। पांचवा काम है अपनी पहचान के तौर पे। जब भी आप किसी से बताने की कोशिश करते हैं क्रिकेट के मैदान में, तो आप बताते हैं कि आप क्या हैं। तो आप ये नहीं बताते कि मैं संदीप हूँ, आप बताते हैं मैं बैट्समैन हूँ, बॉलर हूँ, ऑलराउंडर हूँ, कीपर हूँ, ऐसे बताने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई के मैदान में भी आपकी पहचान होती है, आप कौन है, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, आप कौन है, मैं इसकी तैयारी करता हूँ। तो इन चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाओ, ताकि आप खुद को ज़्यादा सीरियस लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दिन में 50 पेज पढ़ता हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दिन में 200 पेज पढ़ता नहीं है तो नींद नहीं आती। जैसे बहुत लोग ने बोलते कि मैं ये नहीं करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, मैं ऐसे नहीं करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। वैसे ही पढ़ाई को अपनी पहचान का हिस्सा बना दो। एक बार आपने पढ़ाई को पहचान का हिस्सा बना दिया तो आप ना चाहते हुए भी वो काम करने लग जाओगे, क्योंकि आपकी पहचान ही पढ़ाई हो जाएगी। तो ये 5 काम आपको करने हैं। फिर आप इन्वायरमेंट वैसा बना सकते हैं जहाँ पे पढ़ाई का आपका मन करे। फिर आप डिसिप्लिन में आ सकते हैं जिससे आपका पढ़ाई का मन करेगा। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आपको एडिक्टिव बना देता है कि अगर आप डिसिप्लिन में हैं, लगातार एक काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपका फिर मन नहीं लगेगा। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप पढ़ाई की लत में आ सकते हैं। और इस लत से बाहर जाना भी बहुत बार ज़रूरी होता है। ये नहीं कि पूरे टाइम पढ़ाई ही करना है, ब्रेक भी लेना है, सारे काम करना है, लोगों से मिलना भी है, प्यार मोहब्बत ये सब भी करना है। लेकिन पढ़ाई अगर करनी है तो ये तरीके अपनाओ, आपको लत लग जाएगी। और एक बार लत लग जाए तो फिर बताने की कोशिश करना कि कितने घंटे पढ़ते हो, किस एग्जाम के लिए पढ़ते हो और पढ़ाई में क्या क्या नई चीज़ें मिल रही। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है इंस्टाग्राम कनेक्ट करना, आपका काम है टेलीग्राम पे कनेक्ट करना, मेंबरशिप लेना, लोगों से सब्सक्राइब कराना, और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो बने रहो ऐसे ही। और आप कमेंट करके बताओ कि अभी आपको किस चीज़ की लत लगी हुई है जो आप चाहते हैं कि छूट जाए, ताकि आप पढ़ाई की लत बना लें। इसी वीडियो में इतना ही। जय हिंद।